ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्चकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्या बुद्धिश्च देहि मे। नमो नमः समेभ्यः भवतां सर्वेषाम् अद्यतनीय संस्कृतकक्षायां स्वागतम वंदनम अभिनंदनम। मित्राणी, जैसे कि आप जानते हैं हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं संस्कृत कक्षा के लिए और हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं प्रत्यय। प्रत्ययों में भी हम प्रत्यय यानी प्रत्ययों का जो वर्गीकरण है उसमें द्वितीय नंबर पे जो तद्धित प्रत्यय हैं जो कि शब्दों के साथ होते हैं उनको पढ़ रहे हैं। तद्धितों में भी हमने कई सारे प्रत्यय पढ़ लिए हैं। यथा हमने पढ़े थे कौन कौन से, मतुप, वतुप, तरप, तप, मजट। इसके अतिरिक्त मैंने आपको अण प्रत्यय पढ़ाया था जो कि संतान अर्थ में होता है, और ठक प्रत्यय पढ़ाया था जो कि भाववाचक विधान किया जाता है। ये पिछली कक्षा के प्रत्यय थे। 2 दिन से हमारी कक्षा हो नहीं पाई है क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो जिन लोगों ने जो पुराना विषय नहीं पढ़ा है उनसे निवेदन है कि टोस्ट जी का एक यूट्यूब सर्वर है, वहां पर सारी संस्कृत कक्षाओं की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप जाके देख लें। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो यहाँ पर आप डिस्कॉर्ड में पूछ सकते हैं। चलिए हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज हम उसके आगे जो शेष प्रत्यय हैं तद्धितों के उनको पढ़ेंगे और स्त्री प्रत्ययों के विषय में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा आज का जो विषय है वो है त्वा और तल। ये 2 प्रत्यय हैं, तद्धित प्रत्ययों में गिने जाते हैं। तो ये 3 प्रत्यय पढ़ेंगे तद्धित, फिर हम स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे। तो आज के हमारे प्रत्यय हैं त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय। ये 2 प्रत्यय हम पढ़ेंगे। ये किस अर्थ में किए जाते हैं? तो इन दोनों जो प्रत्यय हैं इनका विधान किया जाता है भाव अर्थ में, है ना। इसके बारे में सूत्र आता है तस्य भावित त्वतलऊ, यानी कि किसी भी जो भी शब्द हम लेंगे उसका जो भाव है उसके भाव को बताने के लिए त्वा और तल प्रत्यय का विधान किया जाता है। यहाँ त्वा में मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, यहाँ पे हलंत नहीं होगा अपितु वाह होगा पूरा ऐसे, ठीक है। तो त्वा और तल ये 2 प्रत्यय किस लिए किए जाते हैं? जिस भी शब्द के साथ हम इनको जोड़ेंगे उसका भाव यानी कि भाववाचक संज्ञा बनाने की जोड़ना हम अब उसी विधि से करते हैं जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। जहां संधि होगी वहां संधि कर देंगे, नहीं होगी तो हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। जैसे कि उदाहरण हम लेते हैं शुरुआत से, उदाहरण से समझेंगे। पहला शब्द है मूर्ख, और मूर्ख में मुझे कौन सा प्रत्यय करना है? तो प्रत्यय। उसी प्रकार से मैं इसका दूसरा उदाहरण ले लेता हूं, मूर्ख, और साथ में हम करेंगे कौन सा प्रत्यय? तल प्रत्यय। तो एक ही शब्द में हम दोनों प्रत्ययों का विधान कर सकते हैं, बस दोनों को जोड़ने के बाद अलग अलग प्रत्यय बनेंगे। तो देखिए जो त्वा है वो तो सीधा जुड़ जाता है ना, त्वा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस याद रखना है कि जो तल है, ठीक है, इसमें जो ला है वो आ में परिवर्तित होके, मैं ऐसा होता नहीं है, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। या फिर आप यूं समझे कि जो तल है इसके स्थान पर ता ऐसा आदेश हो जाता है। जो तल है इसके स्थान पर कौन सा आदेश हो जाता है? ता आदेश हो जाता है, ठीक है। और या त्वा जो है इसको आप त्वा, प्रत्यय का नाम त्वा है लेकिन जब हम जोड़ेंगे तो ये त्वम इस प्रकार से जुड़ता है ना। मतलब त्वा के स्थान पे त्वम जुड़ेगा और तल के स्थान पे ता जुड़ेगा, तो याद रखिएगा। अच्छा, जो त्वम है ये नपुंसक लिंगवाची है और जो ता है वो स्त्रीलिंगवाची है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखेंगे। तो हम जोड़ रहे हैं कौन कौन से प्रत्यय? एक तो जोड़ रहे हैं त्वा यानी कि त्वम जोड़ेंगे, और तल जोड़ेंगे मतलब क्या जोड़ेंगे? हम जो है स्त्रीलिंगवाची यानी ता जोड़ेंगे, ठीक है। बना लेते हैं, एक बार मैं पुनः लिख देता हूं। तो पहला प्रत्यय है त्वा, दूसरा प्रत्यय है तल, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं। तो मूर्ख का रहेगा मूर्ख, और मूर्ख में हम लगा देंगे नपुंसक लिंग की विवक्षा में त्वम, तो बन जाएगा मूर्खत्वम। यानी कि जो मूर्ख का भाव है वो क्या है? मूर्खत्वता है ना। मूर्खत्व बोलते हैं ना, मूर्ख का भाव क्या है? मूर्ख होने का भाव क्या है? मूर्खत्व। उसी तरह से मूर्ख में आप तल लगाएंगे तो बन जाएगा, मूर्ख का रहेगा मूर्ख और तल के स्थान पर होता है ता, तो हो जाएगा मूर्खता, है ना।
तो मूर्ख का जो भाव है वो क्या है, मूर्खता है। राइट। आगे बढ़ते हैं, दूसरे उदाहरण से समझते हैं। अब मूर्ख देख लिया तो अब विद्वान देख लेते हैं। तो एक शब्द विद्वान के लिए मूल शब्द होता है विद्वस। ठीक है, मूल शब्द क्या होता है, विद्वस। इसी से विद्वान शब्द बनता है पुल्लिंग की विवक्षा में ना। ये कैसा शब्द है, ये सकारांत है। इसको आप पढ़ लीजिएगा शब्द रूप में। तो इसमें पहले हम जोड़ेंगे त्व प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो सा है, अंत में जो सा है वो हट जाएगा और सीधा संधि होके, मतलब जो सा है वो विसर्ग में परिवर्तित होगा। आप लोगों को अगर याद हो, विसर्ग संधि में फिर रू होगा, रू का ऊ होगा, है ना, ऐसे सब प्रक्रिया करके फिर विसर्ग का हम अंत में लोप कर देते हैं, तो सा हट जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचेगा वी त्व व, और सा हट गया तो त्वा ले लेंगे तो हो जाएगा विद्वत्वम। ठीक है, विद्वस का क्या बन गया, विद्वत्वम। आगे इसका हम बना लेते हैं विद्वस का दूसरा, विद्वस शब्द का इसमें लगा लेंगे हम तल, तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सा हटा दीजिएगा विसर्ग संधि से। ठीक है, तो बचेगा विद्वत, और तल के स्थान पर हो जाएगा ता, तो क्या हो जाएगा, विद्वता, है ना, विद्वत्ता या विद्वता। ठीक है, इस प्रकार डबल ता भी आ जाते हैं विकल्प से, नहीं तो सिंगल भी रहता है विद्वता। तो विद्वान होने का जो भाव है वो क्या है, विद्वता है। आगे बढ़ते हैं और दूसरे उदाहरण देखते हैं, तो आपको ज्यादा स्पष्टता हो। ठीक है, जैसे कि पवित्र शब्द है, तो ये थोड़ा सरल शब्द पड़ेगा आपको। पवित्र है, पवित्र में आप त्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पवित्रत्वम। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रत्यय नहीं लिख रहा हूँ, अब आप समझ गए होंगे। पवित्र में मैंने अगर त्व किया तो पवित्रत्वम, और पवित्र में मैंने तल किया तो क्या हो जाएगा, तल के स्थान पर ता, तो बन जाएगा पवित्रता। पवित्र होने का भाव क्या है, पवित्रता। उसी प्रकार से गुरु, गुरु यानी बड़ा। ठीक है, तो गुरु का क्या हो जाएगा, गुरुत्वम, गुरुता। लघु का लघुत्वम, लघुता। जैसे मित्र है, तो मित्र, मित्र में आप त्व करेंगे तो क्या बनेगा, मित्रत्वम। और मित्र में जब तल करेंगे तो क्या हो जाएगा, मित्र, तल के स्थान पर ता, तो हो जाएगा मित्रता। मित्र होने का जो भाव होता है उसे क्या कहते हैं, मित्रता। तो इस प्रकार से त्व और तल प्रत्यय होते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, सरल है, इसमें कुछ ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस याद रखिएगा त्वा की जगह पे त्वम करना है, वो ये नपुंसकलिंगवाची है, और इनके रूप कैसे चलेंगे, फल के जैसे। इससे आपने बना लिया गुरु प्लस त्व, तो गुरुत्वम। इसके रूप चलाएंगे तो गुरुत्वम, गुरुत्वे, गुरुत्वानी, है ना, फलम फले फलानी। उसी तरह से अगर आपने तल प्रत्यय लगा के बना लिया गुरु प्लस तल, तो गुरुता। अब गुरुता के रूप कैसे चलेंगे, रमा जैसे, तो रमा रमे रमाह। उसी प्रकार से गुरुता, गुरुते, गुरुताह। ठीक है, अब आगे इसका जो अंतिम प्रत्यय है वो मैंने लिस्ट में नहीं लिखा था, यहाँ लिख दे रहा हूं। इसका भी प्रयोग प्रायः किया जाता है और आप लोगों के लिए सबसे सरल है, क्योंकि संस्कृत भाषा का उद्देश्य यही है कि वो कठिन भी सिखाती है और सरलता भी सिखाती है, फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। अगला प्रत्यय है हमारा तशिल। तशिल में सारे हम सारे जो उसमें लगे हुए हैं उन सबको हटा के लास्ट में क्या शेष बचा लेते हैं, तहा। यानी तशिल जब भी किसी प्रत्यय के, सॉरी, शब्द के साथ जुड़ेगा तो क्या जुड़ेगा, तहा जुड़ेगा। जोड़, अच्छा, ये तहा जो है किस अर्थ में होता है वो भी बता देता हूँ। तो ये किसके स्थान पर होता है, याद रखें, ये होता है पंचमी के स्थान पर। तो पंचमी क्या है, ये पंचमी विभक्ति है। अब आप लोगों ने शब्द रूप याद किए हैं तो आप याद करें, जैसे राम शब्द है, तो राम शब्द की पंचमी क्या होती है, रामात, यानी कि राम से। ठीक है ना, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। उसी तरह से मान लीजिए हमने एक पढ़ा था विभक्तियों के समय कि वृक्ष से, तो क्या हो जाएगा, वृक्षात, है ना, वृक्ष से। तो वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्या। जैसे फल, फल है तो फलात, फलाभ्याम, फलेभ्य। तो पंचमी के स्थान पर आप, पंचमी जो विभक्ति है इसके स्थान पर तसल प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो पंचमी का अर्थ होता है से, किस अर्थ में होता है, ये अलग होने के अर्थ में। जब भी कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से दूर जाती है तब हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार पंचमी अगर आपको नहीं आ रही है तो आप उसमें क्या जोड़ दें, तहा जोड़ दें। अच्छा, याद रखिए, ये तो राम तो पुल्लिंगवाची शब्द है। अच्छा, नपुंसक लिंगवाची भी इसी प्रकार बनेगा। लेकिन अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे मान लीजिए रमा, तो रमा की पंचमी क्या होगी, तो होगी रमायाह, है ना, रमायाह, रमाभ्याम,
रमाभ्यः, इस प्रकार से रूप बनते हैं। तो अब हम जो ये जो तसिल प्रत्यय है ये रमा के साथ भी लगा सकते हैं और राम के साथ भी लगा सकते हैं। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर पंचमी के लिए, राम के अलग रूप याद करो, रमा के अलग याद करो। और इसको सिंपल बनाने के लिए हम सीधा तसिल लगा लेते हैं। चलिए हम जोड़ लेते हैं, पहले राम में जोड़ लेते हैं। तो राम प्लस तसिल, इस प्रकार से हमने, इस प्रत्यय का नाम है तसिल, क्या बना लिया। तो राम प्लस तसिल, तो राम का लिखेंगे राम, और तसिल में से क्या शेष बचता है, तहा, तो हो जाएगा राम तहा, यानी कि राम से। ठीक है, उसी तरह से आप रमा के साथ बना लीजिए। तो रमा का हो जाएगा रमा, और तसिल का ले लेंगे तह, तो हो जाएगा रमा तह, यानी कि रमा से। देखिए कितना सरल हो गया, राम तह रमा तह, बस मूल शब्द में तह जोड़ दीजिए, आपका बन गया तसिल प्रत्यय। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए अब मैं अगर बोलना चाहूं कि भैया जो वृक्ष है उससे पत्ते गिर रहे हैं, तो संस्कृत में एक वाक्य में बनाऊंगा कि वृक्षात पत्ता, पत्ते यानी बहुवचन में हो जाएगा पत्राणी, और गिर रहे हैं बहुवचन में तो पतंती, ये हमारी बन जाएगी क्रिया इस प्रकार से। ठीक है, अब इसी का अगर हमें तसिल प्रत्यय लगा के बनाना है तो सरल हो जाएगा। ये वृक्ष में देखिए मूल शब्द क्या है, वृक्ष है, वृक्ष में तसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वृक्ष, तसिल का ले लेंगे तहा, तो वृक्ष तहा पत्राणी पतंती। ऐसे आप मतलब वृक्षात ना बोल के वृक्षतः ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से जैसे मान लीजिए वाराणसी शब्द है, वाराणसी। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ, जो वाराणसी शब्द है, वाराणसी है ना, कि हमारे जो इजुना भाई हैं वो वाराणसी से आ रहे हैं, वाराणसी से आ रहे हैं मतलब उसको छोड़ रहे हैं, दूर हो रहे हैं उससे। तो अब मैं आपसे पूछूं भैया वाराणसी का पंचमी क्या है, तो आप बनाएंगे रूप, अरे नदी शब्द का कैसे बनता है, पूरा चलाएंगे, नदी, नद्यौ नद्यः, नदीम नद्यौ नद्यः, है ना, फिर नद्या नदीभ्याम नदीभि, नद्ये नदीभ्याम नदीभ्या, फिर आएगा आपका नद्याः, पंचमी एक वचन आएगा नद्याः। उसी तरह से वाराणसी का क्या हो जाएगा, वाराणस्याः, इस प्रकार से वाराणस्याः। इतना लंबा चौड़ा ना करके कुछ नहीं करना है, आपको केवल पंचमी बनाना है। तो सरलता के लिए वाराणसी है ही मूल शब्द, इसमें तहा प्रत्यय तसिल जोड़ दो, बन जाएगा पंचमी, हो गया वाराणसी तहा। तो ये हमारी सरलता है। तो वाराणस्याः भी बोल सकते हैं और वाराणसी तहा ये भी बोल सकते हैं। तो ये तसिल प्रत्यय था। यहाँ पर हमारे जो प्रमुख तद्धित प्रत्यय हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी तद्धित प्रत्यय प्राप्त होते हैं, परंतु हमें उनकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक और है, अगर आप चाहें तो मैं बता देता हूँ। चलो देख लेते हैं, छोटा सा है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो ये प्रत्यय है इतच प्रत्यय, का नाम है इतच, इतच प्रत्यय। इसमें शेष बचता है, एक सेकंड में लिख ही दूं, यहाँ पे शेष बचता है इतः, पुल्लिंग की विवक्षा में इतः, वैसे तो इत शेष बचता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट पुल्लिंग बना देता हूँ, तो इतः शेष बचे। ठीक है, अच्छा ये किस अर्थ में होता है, तो ये होता है सहित अर्थ में। सहित यानी कि उसके साथ, किसी भी जो शब्द है उसके साथ, जब हम किसी को बताना चाहे ना कि इसके साथ, तो या युक्त बोलते हैं ना कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ मिला हुआ है, उस अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है, इतच प्रत्यय। कर लेते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए पिपासा एक शब्द है, पिपासा, पिपासा क्या होती है, पिपासा बोलते हैं प्यास को, है ना, हिंदी में बोलते हैं प्यास, और संस्कृत में बोलते हैं पिपासा यानी पीने की इच्छा। और इसमें आप कौन सा प्रत्यय करेंगे, इतच प्रत्यय करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे संधि इत्यादि कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पी पा और शा में लगा देंगे हम ई, इतच का ले लें, सॉरी इतच का क्या लेना है हमें, इतहा लेना है। ठीक है, तो पिपा और यहाँ पे जुड़ जाएगा इतहा, तो बन जाएगा पिपाशितः, यानी कि जो पिपासा से युक्त है ना। पिपासिता किसको बोलेंगे, जो प्यासा है, जो प्यासा है वही तो प्यास से युक्त हुआ ना, तो पिपासितः ये शब्द बन गया। ठीक है, चलिए दूसरा शब्द ले लेते हैं। एक हर्ष शब्द होता है, हर्ष, हर्ष का मतलब होता है खुशी, है ना, प्रसन्नता। इसमें हमें क्या करना है, इतच करना है। तो इतच प्रत्यय करेंगे, तो इत जोड़ेंगे तो हर्ष, और इसमें इत लगा दीजिए तो इसमें ई लग जाएगा, हर्ष में ऊपर रेफ और ता का ता रहेगा, तो बन जाएगा
हर्षितः, यानी कि जो प्रसन्न है, जो प्रसन्नता के साथ युक्त है, उसे कहेंगे हर्षितः। दूसरा ले लेते हैं, देखिए एक शब्द आता है ना, ये आप लोग हमेशा सुनते होंगे, ठीक है। जब हम गुरु से गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, है ना, दीक्षा, दीक्षा में आप कर दीजिए इतच प्रत्यय, संधि इत्यादि होकर डायरेक्ट इत जुड़ेगा तो हो जाएगा दी का दी, क्षा में ई जुड़ेगा और इतः का ले लेंगे तहा तो हो जाएगा दीक्षितः, यानी कि जो दीक्षा के साथ युक्त है, जो दीक्षा ले चुका है, उसे कहेंगे दीक्षितः। दीक्षित एक ब्राह्मणों में जाति भी होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से दीक्षितः, जैसे अंकुर शब्द है, तो ना अंकुर, तो अंकुर से क्या बन जाएगा अंकुरितः, अंकुरितः, जो अंकुरित है ना, जो अंकुर हो चुका है उसको क्या कहते हैं। हम जो कभी कभी देखा हुआ लोगों ने खाते हैं अंकुरित बीज खाते हैं, रात में बीजों को जल में भिगो कर रख दिया और सुबह उनको, उनमें जब अंकुर निकल आया तो उसको खाते हैं, तो कहते हैं ये अंकुरित है। तो अंकुरित यानी कि वो अंकुर के साथ युक्त है। तो उसमें कौन सा प्रत्यय है, जहां भी आप इत देखो वहां पे इतच प्रत्यय है ना, शब्द के साथ, तो ये हो जाएगा अंकुरितः। ऐसे और भी उदाहरण है, मैं आपको बाद में भेज दूंगा। जैसे गर्व है तो गर्व से हो जाएगा गर्वितः, ठीक है। तरंग है, तरंग से हो जाएगा तरंगितः। तो इस प्रकार से ये हमारा इतच प्रत्यय यहीं पर समाप्त होता है। तो ये यहाँ तक हमारे थे कौन से प्रत्यय, सारे तद्धित प्रत्यय। ये तद्धित प्रत्यय हमने यहाँ पर समाप्त कर दिए हैं, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं स्त्री प्रत्ययों पे, प्रयास करेंगे आज ही हम समाप्त करें, क्योंकि प्रत्यय काफी दिनों से चल रहे हैं। एक ही एक विषय पढ़ के आप लोग भी थोड़ा सा बोर हो जाते होंगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता आप ज्यादा दिन बोर हो। स्त्री प्रत्यय अंतिम है, और इस बार मैंने पहले से ही फोटो निकाल के रखी, तो मैं आपको सीधा फोटो से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको वहां पर समस्या नहीं आएगी। तो स्त्री प्रत्यय कई सारे होते हैं, उनमें से जो प्रमुख है वो हम पढ़ने वाले हैं, है ना। इसमें आपको ज्यादा समय नष्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, स्त्री प्रत्यय होते क्या है, तो जब हम प्रत्ययों को पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्त्री प्रत्यय, तो स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं, यहाँ आप पढ़ते जाइए। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। ये इसकी सामान्य सी परिभाषा है कि जब हमें शब्दों को क्या बनाना हो, स्त्रीलिंग बनाना हो, यानी पुल्लिंगवाची शब्द है, वो पहले से ही पुल्लिंगवाची शब्द है और उसे स्त्रीलिंग बनाना हो, तो उसे हम उनमें हम कौन से प्रत्यय लगा देते हैं पीछे, जो सबको पता है प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़ते हैं, तो उनमें हम स्त्री प्रत्यय लगा देते हैं। अब स्त्री प्रत्यय बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, जैसे टाप, चाप, डाप, गीप, गीश, गीन, ऊंग, ती, है ना, बहुत सारे प्रत्यय हैं। इनमें से हमें कुछ लिमिटेड ही पढ़ना है, ठीक है, सारे नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहला जो है प्रत्यय, यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर 1 लिखा हुआ है टाप प्रत्यय, है ना। इसका सूत्र है, ये पाणिनीय अष्टाध्यायी का सूत्र है, तो बोल रहे हैं अजाध्यस टाप, यानी कि ये अष्टाध्यायी के चौथे अध्याय का पाद बोलते हैं। धन्यवाद। हाँ, तो अजाध्यस टाप ये क्या बोल रहा है कि इस सूत्र से अजादि गण में गिने गए शब्दों को, आकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय लगता है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसलिए फोटो से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ता है, किसको, पाणिनि जी। ये बोल रहे हैं अजादि गण, ठीक है। अजादि गण क्या है, तो पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी के साथ साथ गणों का निर्माण भी किया, बहुत सारे गण हैं, है ना। आप एक वेबसाइट मैंने आपको बताई थी पहले, अष्टाध्यायी की सबसे बेस्ट वेबसाइट जो लगती है उसका नाम ही है अष्टाध्यायी.com। आप उसमें जाएंगे तो आप जब उसको देखेंगे, वहां स्क्रॉल करेंगे तो आपको गण पाठ मिलता है, ठीक है। तो पाणिनि जी ने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे जो वैदिक शब्द थे, तो उनको अलग अलग ना बताए। जैसे गणित में होता है ना, गणित में आप समझिए कि एक टीचर है, वो हमको क्या पढ़ा रहा है, प्लस का एक सवाल पढ़ा रहा है कि भैया जो 2 और 2 ऐसे मिलाओगे ना तो 4 बनेंगे। तो उसने हमें 1 या 2 या 3 ऐसे सवाल समझा दिए, या दूसरे भी आप बड़े बड़े सवाल भी सोच सकते हो, ठीक है। जब आप 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ते हो तो एक आपको कोई सवाल पढ़ा दिया और आपसे कहा कि बेटा आप जितने क्वेश्चन बचे हैं ना, ये सारे तुमने घर से करके लेके आओ। तो हम फिर उसी मेथड पे बाकी सारे शब्दों को भी कर लेते हैं। पांडे जी ने भी क्या किया कि ऐसे शब्द बहुत सारे थे वैदिक शब्द, तो अब सबको बताएंगे तो ग्रंथ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, गणों का निर्माण कर दिया। बहुत सारे गण हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा, वहां आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो वो गण में उन्होंने क्या किया, उन शब्दों को डाल दिया, बहुत सारे शब्दों को। किसी गण में 50 है, किसी में 150 है, किसी में 200 भी है ना, ऐसे
उन्होंने शब्दों का एक पूरा भंडार वहां पे बना दिया। और जब उनको पुस्तक में उन्होंने एक उदाहरण दे दिया कि भैया देखो, ये वाला जो सूत्र है ना, इसका जब आप ऐसे ऐसे मिलाओगे ना तो ये बन जाएगा, है ना। मान लीजिए, अब अभी हम एक बना के देख लेते हैं, फिर आपको मैं बताई देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम चलते हैं नीचे उदाहरण पे, जैसे ये देखें, तो ये लिखा है अज, ठीक है। तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ अज। अज में जब आप करेंगे टाप, तो याद रखिएगा, देखो नियम सारे वही है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। तो अज जो है पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अज का अर्थ होता है बकरा, है ना, पुल्लिंग में बकरा। और जब टाप इसमें जोड़ देंगे तो टाप में क्या शेष बचता है वो हमें याद रखना है। तो आप सबको पता है टाप में बचेगा आ। टाप में क्या शेष बचेगा? आ। तो अज के साथ अब जब आ मिला देंगे संधि इत्यादि करके तो सीधा आ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है अजा, यानी बकरी। अज के साथ आपने टाप में से क्या चीज बच रहा है? अ। मतलब अज शब्द में जब हम टाप प्रत्यय करेंगे तो उसमें हम दीर्घ आ मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा अजा। तो जो अज शब्द है ना, ये अज, तो ये अज शब्द अजादिगण में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए चटक शब्द है। तो अब पाणिनि जी ने क्या करा, उन्होंने अज बता दिया। अब अज से अजादिगण में जितने भी शब्द होंगे वो आप सारे, उन सारे शब्दों में, मान लीजिए उदाहरण के लिए अभी हम मान लेते हैं कि उसमें 25 शब्द है, तो जिस प्रकार अज में टाप लगा के आपने अजा बना लिया, वैसे ही जो बाकी 25 हैं उनमें भी आप टाप लगा के उन शब्दों का भी निर्माण कर लीजिएगा। दूसरा यहाँ पे उदाहरण उन्होंने दे दिया है, जैसे कि मैं थोड़ा सा उसको बगल में कर देता हूँ, जैसे कि उन्होंने दे दिया चटक। तो चटक होता है पुल्लिंगवाची, जो चिड़िया होती है ना, जो पुरुष चिड़िया होती है उसको चटक बोलते हैं। और इसमें जब आप टाप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो चटक का रहेगा चटक का, में आप दीर्घ करके आ मिला दीजिए बन जाएगा चटका। चटका यानी चिड़िया। इस प्रकार से अजा, चटका, ऐसे आप जो है अन्य शब्दों का भी अजादी गण में देख के बना सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, गण। तो आजाद, तो बोल रहे हैं कि अजाद टाप यानी अजादी गणों में जो पढ़े गए हैं वो सारे शब्दों में टाप प्रत्यय लगेगा। साथ में जो अकारांत पुल्लिंग वाले शब्द है ना, आजादी गण में पढ़े गए शब्द, और साथ में ऐसे शब्द जो कि कैसे हैं, अकारांत पुल्लिंग है। अकारांत पुल्लिंग जैसे कि राम है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप ये ले लीजिए, जैसे बाल शब्द आया हुआ है ना, तो ये बाल जो है वो आजादी गण में नहीं पढ़ा गया है, ठीक है। ये बाल शब्द क्या है, कैसा है, लेकिन ये अकारांत है क्योंकि इसके अंत में क्या है, आ है। तो जो अकारांत, ह्रस्व अकारांत जो शब्द होंगे उनमें आपको क्या करना है, टाप प्रत्यय करना है। तो आप यहाँ पर लेंगे बाल प्लस टाप, संधि कर दीजिए, टाप का लेना है आ, तो हो जाएगा बाला, है ना। बाल पुल्लिंग यानी छोटा बालक, और स्त्रीलिंग में हो जाएगा बाला। तो इस प्रकार से दो दो जगह पे टाप प्रत्यय होता है। कहाँ कहाँ? एक तो अजादी गणों में पढ़े गए शब्दों में, और साथ में जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है उस प्रकार। अच्छा, इनके रूप कैसे चलेंगे? तो जैसे रमा शब्द लिखा है, टाप प्रत्यय से बने शब्दों के रूप रमा की भांति चलते हैं। तो जैसे रमा रमे रमाह, वैसे ही अजा अजय अजाह, चटका चटके चटकाह इत्यादि, है ना, सारे शब्दों के रूप आप बना लीजिए। और नियम अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पर नियम लिखा है कि टाप में से क्या होता है, टा और पा जो है उनकी संज्ञा हो जाती है और उनका लोप होकर केवल आ शेष बचता है, और आ जो है बाद में संधि के साथ जुड़ जाता है। चलिए अब इनके कुछ उदाहरण हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखें, जैसे अज प्लस टाप अजा, चटक प्लस टाप चटका, सुत सुता, शूद्र शूद्रा, कनिष्ठ यानी छोटा कनिष्ठा, है ना। आगे जैसे प्रथम है, तो प्रथम ये पुल्लिंगवाची संख्या, संख्यावाची शब्द है। ये वाली संख्या मैंने आपको नहीं बताई है, मैं बता दूंगा, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है, इसलिए उस टाइम पे क्योंकि संख्या जब हम पढ़ रहे थे तब काफी बड़ा हो गया था विषय, इसलिए इसको नहीं बताया था। फिर एक आध दिन का भी 5-1 मिनट में आपको बता दूंगा। तो प्रथम उसका हो जाएगा प्रथमा। तो प्रथमा विभक्ति आप पढ़ते हैं ना, प्रथमा विभक्ति, तो प्रथमा क्या है, वो स्त्रीलिंग संज्ञा है, उसमें टाप प्रत्यय हुआ है। अश्व से क्या बन जाएगा, अश्वा। क्षत्रिय क्षत्रिया, है ना। अनुकूल अनुकूला, सुनयन सुनयना, अचल अचला, ठीक है। कुशल कुशला इत्यादि। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटा सा नियम भी परिवर्तन होता है, वो भी इस वाले पीडीएफ में बड़े आसानी से इन्होंने क्या बता दिया कि पढ़े टाप प्रत्यय जोड़ते समय यदि शब्द के अंत में क हो, यानी कि कवर्ण हो, शब्द के अंत में क हो और का के पूर्व आ हो, यानी उपधा में क्या हो, आ हो, यानी लास्ट में कवर्ण हो और का की उपधा में यानी का के पहले यहाँ पर क्या हो, ह्रस्व आ हो, तो वो जो आ है उसके स्थान पर क्या हो जाता है, यहाँ पे आप देखें, दिख रहा होगा आप लोगों को,
आ के स्थान पर ई हो जाता है, यानी कि वो जो आ है ना, जैसे किसी कोई भी शब्द है, जैसे उदाहरण से ही समझते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कारक, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कारक, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, हाँ कारक। तो कारक के अंत में देखें क्या है, यहाँ पर क वर्ण है, ठीक है। वैसे तो अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंत में आ जाएगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं समझना है, आपको देखना है कारक, कारक में अंत में क है। का के पहले यहाँ पर देखें ह्रस्व आ है ना, का के पहले ह्रस्व आ है, तो ये जो ह्रस्व आ है, ये जो ह्रस्व आ है वो किस में बदल जाएगा, ई में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ई में। तो क्या स्थिति बन जाएगी, चलो मैं ऐसे करता हूँ उसको, थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूँ ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो। वर्ण विच्छेद करते हैं तो पहले का नहीं करेंगे, पहला तो सेम टू सेम रहता है। अब यहाँ पे देख रा, रा प्लस आ, और फिर बाद में आ गया हमारा का, ठीक है। का वर्ण विच्छेद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे दूसरी संधि होती है, और यहाँ पर हमको क्या करना है, टाप प्रत्यय करना है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी भी वर्ण के अंत में क हो और उसमें जब हम टाप करेंगे तो का के पहले वाला जो आ है, ठीक है, का के पहले वाला जो आ है यहाँ पर वो किस में बदल जाएगा, ई में। तो इस आ को हटा के हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ई। आ को हमने बदल दिया ई में, ठीक है। अब जोड़ दीजिए तो किस प्रकार होगा, का रहेगा का, रा में मिला देंगे ई तो हो जाएगा कारी, और का का रहेगा का, टाप का लेंगे आ, दीर्घ आ तो बन जाएगा कारिका। तो यानी कि जहां पर अंत में क वर्ण होगा वहां पर इका जुड़ेगा, वहां पर क्या, सरलता के लिए आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं कि वहां पर इका जुड़ता है, वहां पर आ ना जुड़ के क्या जुड़ जाता है, इका, तो बन जाता है कारिका। उदाहरण से आप समझते हैं, चलते हैं थोड़ा इधर उदाहरणों पे। अब यहाँ पे आप देखें तो नाटक है, तो नाटक है तो क्या हो गया, नाटिका, नाटक के अंत में क है ना। और इस तरह से बालक, बालिका, अध्यापक, अध्यापिका, गायक, गायिका। तो जहां पर क होगा, जिन वर्णों के अंत में क हो वहां पे आप इका ऐसे जोड़ लीजिए। तो यह आपका कौन सा प्रत्यय हो गया, टाप प्रत्यय। इसके अलावा डाप चाप भी है, उधर नहीं जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्री प्रत्ययों में दूसरा जो प्रत्यय है वो है गीश प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, अगर आपको उच्चारण करने में समस्या आ रही हो तो थोड़ा देखें, ये जो यहाँ है ये कहाँ बनता है, क वर्ग का पंचम वर्ण है, क ख ग घ ङ। तो गी श, और शा ये कौन सा है, मूर्धन्य शकार। ये हमने पहली कक्षा में वर्णोच्चारण की जो कक्षा थी वहां पे सीखा था। तो ये गीश प्रत्यय है, ठीक है। तो अब गीश प्रत्यय के विषय में क्या कह रहे हैं पांडे जी की, सिद्ध गौरा दिभ्यश्च, यानी कि ये जो गीश प्रत्यय है ये कहाँ होगा, ठीक है, ये इसका विधान कहाँ किया जाता है, तो जिन प्रत्ययों में सकार, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूं मैं, जिन प्रत्ययों में सकार का लोप हुआ हो, ठीक है। तो अब ये किन किन प्रत्ययों में होता है, कैसे होता है ना। तो देखें ये जो गीश प्रत्यय है ना, आप अगर इसको देखें ध्यान से, हाँ, ये गीश प्रत्यय जो है, ठीक है, गीश जब हम इस प्रकार लिखते हैं और इसमें से जब हम जो शेष बचता है उसको निकालते हैं, तो जब क्या होता है, ये जो शाह है ना ये हट जाता है, गीश में जो ज्ञा है ना ये भी जो है हट जाता है, और केवल क्या शेष बचता है, इसमें ई शेष बचता है। या फिर एक काम करता हूं मैं आपको थोड़ा सा यहाँ लिख के बता देता हूँ अच्छे से, कहते हैं वर्ण विच्छेद, ठीक है। तो ज्ञा प्लस है ई और प्लस है शकार, ठीक है, क्योंकि आधा है इसलिए आधा ही लिख रहा हूँ। तो अब क्या होगा जब हम इसको हमारे क्या बोलते हैं, हमारे पद के साथ जोड़ेंगे, तो क्या क्या हट जाएगा, इसमें से सा भी चला जाएगा और या भी चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि जो अंत में सा था वो क्या हो गया, हट गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, सकार का लोप हुआ। तो ऐसे ऐसे प्रत्यय जहां पर सकार का लोप हुआ हो, यानी कौन सा प्रत्यय, वो यही प्रत्यय है। और कौन से, आगे देखो, शब्दों से तथा ऐसे, तथा लिखा है आगे गौरादि गण, गौरादि है ना, जहां पर गौर आदि का अगर संधि विकसित करेंगे तो दीर्घ संधि में हो जाएगा गौर प्लस आदि। तो गौर आदि नाम से गण है, उसमें भी बहुत सारे शब्दों को पढ़ा गया है। उन सारे शब्दों में, उन सारे शब्दों से, मतलब उन सारे शब्दों को जब हमें स्त्रीलिंग बनाना हो, एक तो गौरादि गण में पढ़े गए, और ऐसे प्रत्यय जहां पर सकार का लोप हुआ हो, तो ऐसे शब्दों में जब हमें स्त्रीलिंग बनाने की इच्छा हो, यानी इन शब्दों को हम जब स्त्रीलिंग बनाना चाहेंगे तो वहां पर हमें गीस प्रत्यय लगाना पड़ेगा। जैसे ऊपर उन्होंने बता दिया ना
आजादी गण में जो शब्द पढ़े गए हैं उनमें टाप लगेगा, यानी उनमें आप गीस प्रत्यय नहीं लगा सकते। ठीक है, हमारे गुरुजी तो बोला करते थे कि भैया जो आजादीगण है ना वहां पे टॉप गियर लगा दो, और जो गौरादीगण है वहां पे न्यूट्रल रखो या फर्स्ट गियर में चलो, ऐसे बोलते थे हम। तो गौरादीगण में आपको गीस लगाना है और आजादीगण में आपको टाप लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये सब आगे बता रहे हैं, गीस में ज्ञा और शा की संज्ञा होकर लोप हो जाता है, फलाना ठिकाना, ये सबसे हमें मतलब नहीं। हम आते हैं सीधे उदाहरण पे। ठीक है, अब देखें ये जो नर्तक शब्द है ना, नर्तक शब्द है जो ये कहाँ पढ़ा गया है, ये गौरादिगण में पढ़ा गया है ना, वहां पर ये शब्द है ऑलरेडी। अब जब उस शब्द में हम उस शब्द की जब स्त्रीलिंग बनाएंगे, तो नर्तक ये पुल्लिंगवाची शब्द है, और उसका जब हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गीस लगाएंगे ना कि टाप प्रत्यय, है ना। नहीं तो हम क्या करेंगे, अगर हम उल्टा काम करेंगे, नर्तक में हम, हमें तो पता है कि भैया स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या होता है, स्त्रीलिंग प्रत्ययों को जोड़ देते हैं। हमने नर्तक शब्द देखा, हमने फटाक से लिया यहाँ पे टाप प्रत्यय लगा दिया, तो हम क्या कर देंगे, नर्तक का लेंगे नर्तक। अरे यहाँ पर तो अंत में क्या है ना, का है, तो गुरुजी ने बताया था कि जहां अंत में का हो वहां इका जुड़ता है, हम लगा देंगे की, सॉरी क्या हो जाएगा, एक मिनट गलत लिख दिया मैंने, वो ई में लगेगा। ठीक है, तो हो जाएगा न र ती, और का में लगा देंगे आ, तो नर्तिका। ये आप जो है अशुद्ध रूप बना लें। याद रखें, जो शब्द जिन शब्दों में जो प्रत्यय जोड़ना है वही जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर नर्तक शब्द में हम क्या लगाएंगे, गीस ही करेंगे, टाप नहीं लगेगा यहाँ। ठीक है, चलिए, तो नर्तक से जब गीस करेंगे तो गीस में क्या होता है, ई से बचता है। ठीक है, तो नर्तक में जो अंत में का है उसमें ई जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा, नर्तकी। गौर शब्द है, गौर शब्द में ई जोड़ेंगे, गीस का ई, तो हो जाएगा गौरी, है ना। भगवान शिव की जो पत्नी है गौर, गौरी उनको बोलते हैं। नट, नटी। माता मह, माता मह किसको बोलते हैं, हमारे नाना जी को, जो माता के भी पिता हैं उनको कहते हैं माता मह। और माता मह का स्त्रीलिंग होता है माता मही, यानी हमारी नानी। ठीक है, चंद्रमुख, है ना, पुल्लिंग चंद्रमुख का बना लीजिए चंद्रमुखी। मनुष्य, मनुष्य का हो जाएगा मनुषी, इसमें या का जो है लोप हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से शिखंड शब्द है यहाँ पर नीचे, शिखंड शब्द है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि वो ज्यादा जगह न घेरे। हाँ, यहाँ पे शिखंड शब्द है, इसका हो जाएगा शिखंडी। शिखंडी जो है महाभारत के बड़े प्रसिद्ध चरित्र है। आगे तट, तटी। शूद्र का हो जाएगा शूद्री। अच्छा देखें, याद रखिएगा वहां पर दोनों, जो शूद्र शब्द है वो दोनों गणों में पढ़ा गया है। तो शूद्र में जब आप टाप करेंगे तो शूद्रा ये भी बनेगा, शूद्र में जब गीस करेंगे तो शूद्री ये भी बनेगा, तो दो शब्द बनते हैं शूद्र के। ठीक है, आगे चलते हैं। एक है गीप प्रत्यय। तो गीप प्रत्यय में क्या होता है, इसमें भी ई ही बचता है, मतलब ये सेम टू सेम गीस जैसे ही है, बस इनमें क्या है, शब्दों का भेद है कि कहाँ पर आपको गीस लगाना है, कहाँ पर गीप लगाना है। ठीक है, अच्छा जो इतने उदाहरण जो मैंने आपको दिए अभी मैं भेज दूंगा, लगभग इतने ही शब्द वहां पर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक आध दो और कहीं होंगे तो आपको मिल जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये भैया फलाना शब्द है, इसमें फलाना प्रत्यय है। ठीक है, अच्छा इसके लिए सूत्र आता है टिड्ढणद्वय, है ना, बहुत लंबा सूत्र है, सजदग्नय मात्रस्तय ठक ठय कुरपहा। फिर एक वयसी प्रथमे, वयसी प्रथमे का मतलब होता है कि जहां पर क्या बताई जा रही हो, उम्र बताई जा रही हो, आयु बताई जा रही हो, तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है, गीप प्रत्यय होता है। और दिगोह, दिगोह, दिगु एक समास होता है। ठीक है, तो दिगु समास होता है ना, आपने पढ़ा होगा, द्वंद्व दिगु अव्ययी भाव, है ना, तत्पुरुष कर्मधारय, हम आगे पढ़ेंगे समासों के विषय में। वहां पर एक दिगु समास होता है। तो दिगु समास से जो शब्द बनते हैं, है ना, जिन पदों में दिगु समास होता है, वहां पर भी कौन सा प्रत्यय लगता है, गीप प्रत्यय लगता है। वहां पर कौन सा प्रत्यय लगता है, गीप। एक तो ये जो टिड्ढणद्वय करके एक सूत्र है, इसमें पढ़े गए शब्दों में जहां पर उम्र के विषय में बताया जा रहा हो वहां पर, और दिगु ना, जहां पर दिगु का विधान, दिगु मतलब क्या होता है ऐसे ही बता देते हैं, संख्या पूर्वे दिगु, एक सूत्र आता है इसके लिए, कि ऐसे पद जिनके आगे संख्यावाचक शब्द हो, जैसे कि मान लीजिए पंचवटी, ये आपने बहुत सुना होगा, पंचवटी, पंच यानी पांच और वट यानी वृक्ष, ना, वृक्ष मतलब वट वृक्ष जिसको बोलते हैं। तो ऐसे पांच वटों का जो समूह होता है, तो जो पंचवट शब्द बनाया उसमें हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, गीप प्रत्यय लगाएंगे। आगे शायद उदाहरण में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आप समझ गए कि कहाँ कहाँ गीप लगेगा। आगे बढ़ते हैं, तो जैसे नद शब्द है, ठीक है, तो
नद शब्द के साथ, अब ये नद शब्द वो टिड्ढणद्वय में पढ़ा गया है ना, नदीवाची शब्दों के साथ। तो नद में जब आप गीप लगाएंगे तो नदी, देव में लगाएंगे तो देवी, तरुण। अब तरुण क्या होता है? तरुण बोलते हैं जवान ना, तरुण मतलब संस्कृत में क्या होता है? जवान। तो जवान जो है ना वो उम्र की अवस्था को बताता है ना, कि बाल्यावस्था, तरुणावस्था यानी जवानी जिसको बोलते हैं, और वृद्धावस्था। तो जहाँ पे उम्र की या उम्र की अवस्थाओं को बताया जाता है वहां पर भी गीत होता है। तो तरुण हो गया तरुणी। गार्ग्य, तो ये सूत्र में पढ़ा गया शब्द है गार्गी। कुमार, कुमार यानी बोलता है जो कुमारावस्था होती है ना, ये भी अवस्था है, तो इसमें भी गीप लगेगा तो कुमारी। किशोर, किशोरावस्था, तो हो जाएगा किशोरी। अब यहाँ पे आ गया देखिए त्रिलोक। ये त्रिलोक क्या है? ये द्विगु समास का उदाहरण है। तीन और लोक, यहाँ पे संख्या है और लोक है, तो उसमें जब गीप करेंगे तो हो जाएगा त्रिलोकी। इसी तरह से अष्टाध्याय, अष्ट और अध्याय, उसमें आप गीप लगा देंगे तो अष्टाध्यायी। देखिए बोल रहा था पंचवटी, पंचवट आ गया, ये पुल्लिंगवाची शब्द, इसमें गीप करेंगे तो पंचवटी। उसी तरह से त्रिपाद, त्रिपाद बोलते हैं जिसके तीन पैर हैं। आपने देखा होगा घर में हमारे यहाँ एक स्टूल होता है बैठने के लिए, जिसमें कभी कभी तीन पैर होते हैं, जो छोटा सा होता है, तो त्रिपाद बोला जाता है। या ऐसी कोई पुस्तक जिसमें तीन अध्याय हो या उसमें तीन चरण हो। कई बार श्लोकों में भी तीन ही चरण होते हैं, जैसे गायत्री एक मंत्र होता है वेदों में, उसमें तीन पाद होते हैं, उसको त्रिपाद बोला जाता है। उसी का जब स्त्रीलिंग करेंगे तो हो जाएगा त्रिपादी, है ना। या फिर आपने एक शब्द सुना हो त्रिपाठ, तो उससे बन जाता है त्रिपाठी। इस प्रकार से आपका हो गया कौन सा? ये गीप प्रत्यय। अब आगे आते हैं गीन प्रत्यय पे। देखिए इनके नाम अलग अलग है, काम इनका एक जैसा। ये सब में लास्ट में ई ही जुड़ना है। देखो ये लिखा है यहाँ पर कि ई शेष बचता है, ठीक है। तो गी, आगे अब चलते हैं। तो यहाँ पर भी एक देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर एक सूत्र बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ लगता है। तो सारंगरवत्या, सॉरी, सारंगरवत्यान्यो ज्ञेय और नीनरयो वृद्धिश्च, तो ये दो सूत्र है, इन दोनों सूत्रों में गीन प्रत्यय होता है। तो सारंगरव इत्यादि जो शब्द है उनके साथ, और नृ नरयो, नृ और नर, इन शब्दों के साथ कौन सा प्रत्यय होता है? गीन प्रत्यय। सारंगरव में कौन कौन से शब्द आते हैं? एक तो आता है ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द के साथ कौन सा प्रत्यय करेंगे? गीन प्रत्यय करेंगे, तो बन जाएगा ब्राह्मणी। सारंगरव किसी का नाम है, इसके साथ गीन करेंगे सारंगरवी। उसी तरह से नृ, नृ मतलब होता है मनुष्य, उसके साथ जब आप गीन करेंगे तो नारी हो जाएगा। और नृ से ही नर शब्द बनता है ना, ये जो नृ का री है, इसको जब आप गुण कर देंगे तो अर लगा के नर हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा नर, नर से भी बनाएंगे कीन तो हो जाएगा नारी। मतलब ये दोनों एक ही शब्द है, बस इसमें यहाँ इन्होंने गुण करके दिया। तो नृ से भी नारी और नर से भी नारी। तो इस प्रकार से आपके जो है ये गीन प्रत्यय हो गए, ठीक है। ये आपके इतने थे स्त्री प्रत्यय, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी होते हैं, जैसे अच्छा आपको एक, चलो मैं ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। आप चूंकि आप ये पढ़ चुके हैं इसलिए बता सकता हूं मैं। एक यहाँ कर लेते हैं थोड़ा साइड में, हाँ। देखो एक जो होता है ना, क्या बोलते हैं, आपने क्या पढ़ा था उसको? सत्री प्रत्यय हमने पढ़ा था। अगर आपको याद हो, एक हमने कृत प्रत्ययों में सत्री प्रत्यय पढ़ा था। सत्री प्रत्यय में हम क्या करते हैं, कैसे बताऊं आपको? हाँ चलो ऐसे ही बता देता हूँ। वद धातु है, ठीक है। जो वद धातु है, वद धातु में जब हम सत्री प्रत्यय करेंगे इस प्रकार से, अरे भाई ठीक से लिख जा, हाँ। सत्री प्रत्यय करेंगे तो क्या बनता है? पुल्लिंग में बनता है, अन लगता है ना सत्री में, तो हो जाता है वदन, ठीक है। स्त्रीलिंग नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। और नपुंसकलिंग में बनता है वदत, नपुंसकलिंग में वदत, ठीक है। अब स्त्रीलिंग में जब हम बनाना होगा तो क्या करेंगे? ये जो नपुंसकलिंग यानी इसका जो मूल शब्द है नपुंसकलिंग वाची होता है। पुल्लिंग तो हम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग हम बाद में बनाते हैं, ठीक है। तो इसको पुल्लिंग को हटा देता हूँ। तो जो मूल आया वदत, वद प्लस सत्री वदत, इसमें मैं क्या करूंगा? गीन प्रत्यय लगा दूंगा, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं? इसमें गीन लगा दूंगा, यानी जो सत्री प्रत्ययांत, यानी जिन शब्दों में सत्री प्रत्यय लगा हो वहां पर भी कौन सा प्रत्यय लगता है? गीन प्रत्यय लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कुछ शब्दों का आगम होता है, ठीक है। आगम मतलब कि वहां पर कुछ नए शब्दों को लेके आया जाता है और इस प्रकार फिर बना लिया जाता है। मतलब इन दोनों के बीच में एक होता है अन, इसका आगम होता है, ठीक है। हाँ, इस प्रकार बनता है वदंती, वदंती, है ना। तो वदन, वदंती, वदत, ये सब प्रत्यय में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए
हमने बनाया था पठ धातु से, तो बनाया था पठन, पठंती, पठत। तो जो पठंती शब्द था उसमें भी कौन सा प्रत्यय था, ये गीन प्रत्यय था। तो इस प्रकार से ये सारे स्त्री प्रत्यय होते हैं। ठीक है, और भी हैं, आप पढ़ लेना है ना। एक जैसे इंद्र है, इंद्र, इंद्र में गीश प्रत्यय करके इंद्राणी बना लेते हैं। वरुण शब्द है, वरुणानी। भव शब्द तो भवानी, है ना, जय जय भवानी बोलते लोग रहते हैं, लेकिन भव शब्द में जब भव में आप गीस करेंगे तब भवानी होगा। उसी तरह से रुद्र शब्द है, तो रुद्र शब्द में आप जब गीस करेंगे तो बनेगा रुद्राणी, है ना। अच्छा, और एक दो उदाहरण और है, मैं आपको बता देता हूँ, समझिएगा, है ना। ये थोड़े एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, उनको भी आप समझ लें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो एक शब्द होता है आचार्य। ठीक है, आचार्य, हाँ, आचरणम करोति आचार्य। वैसे हमारे यहाँ आचार्य शब्द को इस अर्थ में लिया जाता है कि जो अध्ययन कराता है, जो पढ़ाता है, ठीक है, वो आचार्य है। जैसे आप लोगों ने मेरा ही नाम रख दिया संस्कृत आचार्य, हालांकि मैं हूं नहीं, डिग्री बस मेरी आचार्य है, मैं उस योग्य नहीं समझता अपने आप को। खैर चलिए, तो आचार्य शब्द है। आचार्य में जब आप टाप प्रत्यय करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा आचार्य में। ये कुछ ऐसे शब्द हैं इनमें दोनों दो दो प्रत्यय लग जाते हैं, तो शब्द बन जाएगा आचार्या, है ना। टाप का लेना है आ, तो आचार्य। अब आचार्य कौन हुआ, आचार्य हो, आचार्य उसको कहेंगे जो स्त्रीलिंग है और जो पढ़ाती है, जो अध्ययन कराती है, उसे कहते हैं आचार्य। ठीक है, आचार्य, टाप प्रत्यय करेंगे आचार्य, जो अध्ययन कराती है। लेकिन अब जो आचार्य की पत्नी है उसे क्या कहेंगे। कई लोग आचार्य की पत्नी को ही आचार्य कह देते हैं, भले चाहे वो डॉक्टर हो, तो ये तो गलत हो जाता है। तब पत्नी अर्थ में क्या करेंगे, हम टाप न लगा के गीश लगा देंगे, तो वहां पर शब्द बनेगा आचार्याणी। क्या बनेगा, आचार्याणी, है ना। वहां पे ना का आगम होके ई लग जाता है, आचार्याणी, इस प्रकार से शब्द बनता है आचार्याणी। ठीक है, तो ये गीश प्रत्यय करके आचार्याणी। तो जो आचार्य की पत्नी है उसे हम कहेंगे आचार्याणी, और जो पढ़ाती है उसे कहेंगे आचार्या। ठीक है, उसी तरह से क्षत्रिय, अभी हमने पढ़ा था क्षत्रिय, तो क्षत्रिय में जब आप ताप प्रत्यय करेंगे तो क्षत्रिया। तो जो क्षत्रिय मतलब क्या होता है, जो रक्षा करता है। और अगर कोई स्त्री रक्षा कर रही है तो उसे कहेंगे हम क्षत्रिया। लेकिन अगर कोई क्षत्रिय है और उसकी पत्नी है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्षत्रियाणी, है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे, हर किसी को क्षत्रियाणी या क्षत्रिया नहीं बोल देना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। तो ये आपका था स्त्री प्रत्यय। आज की कक्षा फिर हम ये जो है यहीं पे हम समापन करते हैं, और इसके बाद जो हमारी कक्षा होगी वो भी महत्वपूर्ण होने वाली है। हम एक नया विषय प्रारंभ करेंगे, इसमें भी काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। वो हमारा जो विषय है वो है उपपद विभक्तियां, यानी कि जो हमारी मूल विभक्तियां हैं उनके साथ कुछ ऐसी विभक्तियां होती हैं जिनको लगा देने से वहां पर वही विभक्ति प्रयुक्त होती है, भले ही चाहे उसका अर्थ किसी और विभक्ति का हो रहा हो। तो ऐसी विभक्तियों को हम उपपद विभक्तियां यानी सहायक विभक्तियां कहते हैं। कल की कक्षा में हम उनको अच्छे से और समझेंगे, तो कल आप लोग पुनः जुड़िएगा। अब अगर किसी का कोई प्रश्न है तो निसंकोच अपना माइक ओपन करें और पूछें। धन्यवाद। शांति मंत्र के साथ हम समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः मित्रेभ्यः, पुनः मिलामः।